question is a minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube and we have to factorize it. okay, तो देखो सबसे पहले जो फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं. ठीक है, देखो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले के लिए एक क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और नॉट. अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन ए बी सी में ही गिवन है तो हम ये सारी चीजें एक्स वाई जेड में कर लेते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से फिर क्वेश्चन एक्स वाई जेड में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. ओके, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. फाइन. अब देखो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये हटा देता हूं यहां से. अब देखो गाइस, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ले लिया x इज इक्वल टू a माइनस बी. ठीक है, इसी तरीके से y को ले लिया b माइनस सी और z को ले लिया c माइनस a. फाइन. अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आएगी. तो उसके लिए हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे. तो x की वैल्यू a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 0 आ गया. तो इसका मतलब ये है कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो अब मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ. फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला? सो इट वाज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आप पुट कर दीजिए. तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब इज इक्वल टू 3a माइनस b, b minus c and c minus a. So guys, this is the required answer. Okay, so guys, if you like this video, do subscribe our YouTube channel InstaSolve. Thank you.